प्रिय मित्रों, नमस्कार, राधे राधे। ये जो आज मैंने नक्शा बनाया है, ये मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको केवल बनाया है। प्रिय मित्रों, जब हमारा मकान या हमारा घर साउथ फेसिंग होता है, दक्षिण मुखी होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि वास्तु के अनुसार साउथ फेसिंग गलत दिशा होती है। लेकिन दोस्तों, यदि साउथ के अंदर भी हम बहुत अच्छे से वास्तु अनुसार योजना बना करके मकान बनाते हैं तो हम बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। प्रिय मित्रों, घर की दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की दिशा होती है। घर की दक्षिण दिशा होती है वो स्थिरता की दिशा होती है। घर की दक्षिण दिशा है वो शक्ति की दिशा होती है। कर्म फल की दिशा भी मानते हैं। प्रिय मित्रों, दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार होना वास्तु अनुसार अच्छी बात नहीं है। यदि हम नियम के अनुसार बनाते हैं तो वही हमारा मुख्य द्वार शुभ भी हो सकता है। दोस्तों, साउथ फेसिंग मकान होने से घर में धन, स्वास्थ्य और संबंधों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। जब मकान ठीक किसी सड़क के रास्ते, यानी जैसे यहाँ पर मैंने ये नक्शा दिया है और यहाँ पर एक सड़क दी है, ये सड़क आपके घर के जो मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने आ रही हैं, तो इसको हम टी पॉइंट भी कहते हैं और इसको विधि शूल दोष भी वास्तु के अनुसार कहते हैं। दोस्तों, ऐसे यदि आपके सड़क सीधी मकान से आकर के टकराती है तो ऐसे को हम विधि शूल दोष वास्तु के अनुसार कहते हैं। दोस्तों, टी पॉइंट दोष होने पर, यानी टी पॉइंट दोष होने पर मानसिक तनाव, दुर्घटनाएं, आर्थिक हानि और घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां वास्तु अनुसार होती हैं। प्रिय मित्रों, ये दोष तब और भी गंभीर हो जाता है, तब और भी ज़्यादा हो जाता है जब सड़क दक्षिण मुखी साउथ की तरफ सड़क आ रही हो, घर के सीधी घर से मुख्य द्वार से हमारे टकरा रही हो। दोस्तों, दक्षिण दिशा का टी पॉइंट जब होता है तो इसका मतलब है कि जब कोई सड़क सीधी हमारे मकान से आकर टकराती है और उस स्थान पर बहुत तेज़ गति से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। जब आपके सामने सड़क होगी तो यहाँ से जो ऊर्जाएं चलेगी वो बहुत ही तेज़ गति से हमारे घर के अंदर ऊर्जाएं प्रवेश करेगी। दोस्तों, ये ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि जब तेज़ी से ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगी तो यहाँ पर ये घर के अंदर अनियंत्रित हो जाएगी। प्रिय मित्रों, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि यदि बरसात होती है, धीरे धीरे होती है तो सब कुछ नियंत्रण में रहता है। वही अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो बाढ़ की स्थिति बन जाती हैं, विकराल स्थिति हो जाती हैं। इसी तरह से जब हमारे घर की जो सड़क होती है उससे जो ऊर्जा आती है वो घर के अंदर तेज़ी से प्रवेश करती है और इससे अनियंत्रित घर के अंदर हो जाती हैं, जिससे नकारात्मकता में ये बदल जाती हैं। प्रिय मित्रों, अगर घर में दोनों दोष हो, यानी पहला दोष कि हमारा साउथ फेसिंग मकान हो, दूसरा दोष कि हमारा टी पॉइंट पर हो, सामने सड़क हो, तो दोस्तों ऐसे मकान में अचानक से वास्तु अनुसार दुर्घटनाएं घटित होती हैं, मुकदमेबाजी हो सकती हैं, पारिवारिक कलह कलेश हो सकता है और प्रिय मित्रों, घर में बार बार जो सदस्य हैं वो अस्वस्थ हो सकते हैं, बार बार घर के सदस्य असफल हो सकते हैं। छोटे छोटे बातों के अंदर ही झगड़े बढ़कर इतने बड़े विवाद बन जाते हैं कि वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको अपने घर के जो साउथ में जो मुख्य द्वार हैं उस मुख्य द्वार को थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए। चेंज करने का मतलब स्थानांतरण करना चाहिए ताकि हमारा मुख्य द्वार टी पॉइंट पर नहीं रहे। आप यहाँ पर ईस्ट साउथ और साउथ के बीच में आप यहाँ मुख्य द्वार रख सकते हो। प्रिय मित्रों, हमें अपने मुख्य द्वार को थोड़ा तिरछा करना ही शुभ रहता है, जिससे सीधी जो ऊर्जा है वो हमारे घर के अंदर प्रवेश न कर सकें, टी पॉइंट हमारे घर का हट सकें।
दोस्तों मुख्य द्वार पर हमें वास्तु पट्टी भी हम लगा सकते हैं। वास्तु पट्टी जैसे लाल और पीले धागों से बनी हुई द्वार पर या द्वार के अंदर हम इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम अपने मुख्य द्वार पर ओम का चिन्ह भी लाल चंदन से बनाकर हमें मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों घर के अंदर मध्य भाग में, यानी ये जो ब्रह्म स्थान होता है, मध्य भाग में हमें वास्तु यंत्र की स्थापना भी वास्तु अनुसार करनी ही चाहिए। प्रिय मित्रों, अभी यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित आप परामर्श ले सकते हो। प्रिय मित्रों, आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।